हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं कि कैसे नेट क्लियर करें, और एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर कुछ भी अलग बात नहीं करेंगे, बस और बस जो है वो नेट क्लियर करने की प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। उससे पहले दैट वी मूव ऑन टुवर्ड्स दी स्ट्रैटेजी कि कैसे हम जो है वो नेट और जेआरएफ को क्लियर करें, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स फॉर द स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही नए हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो बिल्कुल बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बिल्कुल भी नेट के पैटर्न के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिहाइंड नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन उसके बारे में भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, आज इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वीडियो को इस बात से कि भाई आखिर जो नेट जेआरएफ का पेपर है वो एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी कौन सी है। सो बेसिकली द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक सेकेंड, सो आपकी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज एनटीए। इससे पहले नेट जेआरएफ का पेपर जो होता था दैट वाज कंडक्टेड बाय यूजीसी, लेकिन यूजीसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एनटीए को दे दी है, और अब जो पेपर होता है कंडक्ट एनटीए यूजीसी नेट वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं नेट और जेआरएफ के बारे में, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ नेट जेआरएफ, तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? देखो, एग्जाम आपका सेम होता है, राइट? कट ऑफ के बेसिस पर या तो आप नेट क्वालिफाई करते हैं, जो आपका एलएस होता है लेक्चरशिप के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक होता है आपका जेआरएफ दैट इज योर जूनियर रिसर्च फेलोशिप दैट इज गिवन टू द स्कॉलर्स हु एनरोल देमसेल्व्स इन पीएचडी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, जो आपका एग्जाम होता है वो कंडक्ट किया जाता है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 6% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आपका नेट क्वालिफाई करते हैं, राइट? इन 6% कैंडिडेट्स में से भी, अच्छा ये सब्जेक्ट वाइज होता है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल भी आपका 6% जाता हो, 1% का क्राइटेरिया है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज भी आपके जो 83 सब्जेक्ट्स में एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उसमें भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकली भी अगर हम देखें तो 6% और 1% का क्राइटेरिया है। 1% का क्राइटेरिया आपका जेआरएफ का होता है। दैट मीन्स ऑब्वियसली नेट की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी लो जाती है और जेआरएफ की कट ऑफ हाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 300 नंबरों में से राइट 220 गेन किया है, राइट? और जो आपकी नेट की कट ऑफ गई है वो गई है 210, तो ऑब्वियसली आप 210 के पार हैं तो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया। और जेआरएफ की जो कट ऑफ गई है वो गई है 230, तो क्योंकि आपका 220 रह गया, 230 नहीं आया, तो अब जेआरएफ नहीं हो पाए। लेकिन एग्जामिनेशन आपने सेम दिया था, कट ऑफ बस आप 230 वाला पार नहीं कर पाए इसलिए आपको जेआरएफ नहीं मिला, लेकिन नेट का कट ऑफ जो 210 था वो आपने पार कर लिया 220 पा करके, तो आप नेट क्वालिफाइड हो गए हैं। ये बेसिकली होता है। अच्छा, पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 विच इज अ जनरल पेपर, यहाँ पर आपकी 10 यूनिट्स होती हैं, और इसमें जो है वो आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, तो ये पेपर आपका 100 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पेपर है दैट इज पेपर 2, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है जिसमें आप लोग मास्टर्स कर रहे होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, होम साइंस हो, इंग्लिश हो, एनी ऑफ द पेपर्स दैट यू आर डूइंग मास्टर्स इन, राइट? ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, एंड अगेन हर क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, तो जो टोटल आपके मार्क्स बनते हैं यहाँ पर वो होते हैं 200 मार्क्स। इसीलिए जो आपका टोटल एज इन टोटल बनता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के, दैट इज आपका 300 मार्क्स, राइट? तो ये हमने पैटर्न देख लिया, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी देख ली। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि क्या सीएसआईआर नेट की तरह एनटीए यूजीसी नेट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? जी नहीं। यहाँ पर एक बहुत ही रिलीफ जो स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है दैट हियर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज ऑफ नाउ, ठीक है? अच्छा, अब बात करेंगे हम स्ट्रैटेजी पर आते हैं। अपने बेसिक्स तो क्लियर कर लिए अपने नेट के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी कि आपको
कैसे आखिर नेट क्लियर करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, व्हाट शुड बी योर बेबी स्टेप्स इफ यू वांट टू क्वालिफाई योर नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन, राइट। सबसे पहला और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक मैंने अपने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को बताया है, हर वीडियो में बताया है, दैट नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को ही इम्पॉर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि पेपर 2 हमारा 200 नंबर का आ रहा है, पेपर 1 सिर्फ 100 नंबर का आ रहा है, तो वाई शुड वी स्टडी दिस। जितने भी स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, सबके तरफ से सिर्फ एक ही बात आई है, सिर्फ एक ही बात सामने आई है कि मैम पेपर वन में इतना परसेंटाइल रह गया, पेपर 1 में इतने मार्क्स आ गए पेपर 1 की वजह से, नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, पेपर 2 तो मैं हमेशा अच्छा कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन पेपर 1 ड्राउन्स मी। तो अगर पेपर 1 आपके लिए नेगेटिव साबित हो रहा है, देन टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव थिंग, राइट। आप उस पर कंप्लेन या ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लेम करना तो लूजर्स का काम होता है। विनर मेंटालिटी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है और चेंज करने की कोशिश करती है। सो यू हैव टू बी द चेंज, राइट। और आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे इक्वल फोकस करना है। पेपर 1 को भी प्लीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, विच टेक्स अस टू पॉइंट नंबर 2, कि मैम कितना टाइम डिवोट करें टू पेपर 1 इन अ सिंगल डे एंड टू पेपर 2 एज वेल। देखो, आई ऑलवेज टेल यू दैट एक रेशियो लेकर के चलो, राइट। अगर आप अपना 60% टाइम पूरे दिन का पेपर 2 को देते हो, राइट, तो आप 40% टाइम पेपर 1 को दो। जितना भी आपका स्टडी टाइम है उसका 60% आप पेपर 2 को दीजिए और 40% आप पेपर 1 को दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक स्ट्रैटेजी आती है जिसको हमें फॉलो करना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज प्रैक्टिसिंग। मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। आई डोंट नो कि एनटीए किस तरह के क्वेश्चंस देता है। मैंने बस सिलेबस देखा, एक बढ़िया सी जो है वो मार्केट में जो स्टैंडर्ड बुक मुझे देखने को मिली, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे, जो जिन वीडियोस में जो बुक्स देखने को मिली मुझे, मैंने वो सब ऑर्डर कर ली और अब मैं जो है वो बैठ के पढ़ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, पूरे दिन बैठ के कौन कौन सी चीज़ें हैं सब कुछ लिख लिया, हाईलाइट कर लिया, सब कुछ कर लिया जो मुझे अपने तरफ से इंपॉर्टेंट लग रहा है। बट आई हैवंट प्रैक्टिस्ड एनी ऑफ द क्वेश्चंस। और फिर मैं एनटीए का एग्जामिनेशन देने जाती हूँ, या फिर मैंने जो है मेरे फेवरेट एजुकेटर का एक सेशन देखा जिसमें वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, बट मुझसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज यू डू नॉट नो द पैटर्न, यू आर अनअवेयर ऑफ द पैटर्न कि किस तरह से पेपर बनता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से यूनिट में किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आपको पता ही नहीं है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही नहीं है कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं। यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे, अवेयरनेस में अगर आप लैक करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन हाउ कैन यू बी श्योर कि आपका नेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज PYQs। मैं जब भी अपने पेड क्लासेस में कोई भी क्लास लेती हूँ, ये मेरा रिचुअल है, लिटरली आई फॉलो दिस वेरी रिलीजियसली। और मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अगर मैम थ्योरी करवा रही हैं तो कोई भी क्लास वो सिर्फ थ्योरी पर ही अनअटेंडेड नहीं छोड़ने वाली हैं। शी विल बी गिविंग अस क्वेश्चंस एज वेल। तो मैं वो एग्जैक्टली वही काम करती हूँ। मैं आपको अपने पेड क्लासेस में क्वेश्चंस, और वो भी क्वेश्चंस ऐसे जो मेरे वैलिड क्वेश्चंस हों, इसीलिए मैं एनटीए के क्वेश्चंस ही लेकर के जाती हूँ, क्योंकि अपने क्वेश्चंस लेकर के जाऊंगी बच्चों को लगेगा कि ये क्वेश्चन आया भी था, पता नहीं, लेकिन हो सकता है वो एनटीए जैसे ही क्वेश्चंस हो। लेकिन अगर मैं एनटीए के ही क्वेश्चंस लेकर के जाऊँ जो प्रीवियस ईयर हैं, तो वो ज़्यादा वैलिड लगते हैं और ज़्यादा बच्चे कनेक्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए PYQs इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपने प्रिपरेशन के फेज में होते हैं तब। 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिविजन।
बिना रिवाइज किए, बिना रिविजन के कोई भी चीज़ अधूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, इफ़ यू आर जस्ट पैकिंग इट अप, पाइलिंग इट अप कि हाँ ठीक है आज मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया है, एक हफ्ते में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर लिया, एक हफ्ते में मैंने कम्युनिकेशन खत्म कर लिया, उसके बाद मैंने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खत्म कर लिया, हायर एजुकेशन खत्म कर लिया, आप अपनी एंग्जाइटी हटाने के लिए चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने थ्योरी भी कर ली, मैंने क्वेश्चंस भी कर लिए, अब तो मेरा जो है वो पैक्ड अप हो गया है, आई एम रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। बट ह्यूमन मेमोरी ना थोड़ी सी अलग तरीके से काम करती है। हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ें तब तक स्टोर नहीं होती हैं जब तक हम उस चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। इसीलिए किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में रिविजन प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। और इसीलिए आप लोगों को भी जब भी एग्ज़ाम में जाएं, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, अपना जो ये टाइम पीरियड होता है आपकी तैयारी का, उसमें रिवीजन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, रिवीजन कैसे करें और कहाँ पे करें और कब करें। देखो सबसे अच्छा है वीकेंड्स को यूटिलाइज करना, है ना। आप वीकेंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा। देखो आप हर चीज़ ना फ्लावरी नहीं हो सकती कि आप एंटरटेनमेंट भी कर लो, आप एजुकेशन भी ले लो, आप नेट भी क्वालिफाई कर लो और सब कुछ बिल्कुल स्मूथली फ्लो होता रहे। इतने अगर आपकी इंटेलिजेंस है, मतलब इतना आपका IQ है कि हाँ अगर आप 2-3 घंटे की पढ़ाई में भी कर लेते हैं देन यू आर अ गिफ्टेड पर्सन, वेल एंड गुड, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। बट फॉर नॉर्मल जनरल पीपल लाइक अस, हमारे जैसे लोग जिनको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए वीकेंड्स आर द बेस्ट थिंग। क्योंकि वीकेंड्स पे एक तो मतलब अगर हम पेड बैचेस की बात करें तो पेड क्लासेस नहीं होती सैटरडे संडेज। नेक्स्ट जो यूट्यूब भी होता है उस पर भी कम क्लासेस जाती हैं, एंड साथ ही साथ आप लोग भी अपने कॉलेज से, अपने जॉब से फ्री होते हैं, राइट। तो वीकेंड्स को आप रिवाइज करने के लिए रखें। और रिविजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बार ही थोड़ा सा थ्योरी जो है वो फ्रेशन अप कर ले अपने दिमाग में। यू जस्ट गो थ्रू योर नोट्स एंड आफ्टर दैट आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट आप 3 आवर्स बैठ करके लगाइए प्रॉपर, जैसे आप देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, और एग्जाम में जाने से पहले आपको एग्जाम वाली फील भी आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर हमारी जो मजबूती, हमारी जो ताकत है इन द फील्ड ऑफ नेट एंड JRF वो क्या है और हमारी वीकनेस क्या क्या है। तो स्ट्रेंथ को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करके आप उसको भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आप अल्टीमेटली एक फुल पैकेज बन जाएंगे जिनका नेट JRF क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पर आप अपना नेट और JRF क्लियर कर सकते हैं। दीज वर माय वेरी क्रूशियल गोल्डन पॉइंट्स दैट आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू यू, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज अच्छी लगी हैं, देन डू लाइक दिस सेशन, एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना नेट और JRF क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके। आप शॉर्ट सेक्शन में देख सकते हैं, आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, हम लगातार सक्सेस स्टोरीज करते आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं हमारे बैचेस के बारे में, लेट मी जस्ट गिव यू छोटा सा टूर दे देती हूं मैं आपको कि आप कैसे बैचेस तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। उससे भी अच्छा है कि आप ऐप के थ्रू हमारा जो बैच है वो परचेज करें, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं। ये सुपर कॉइन्स आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ऑफर प्रोवाइड करते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डायरेक्टली जा करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अडर 24/7 की वेबसाइट पर यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। ऑल कोर्सेज पर जाएंगे आप, एंड आप जाएंगे UGC पर। UGC पर जाते ही आपको यहाँ पर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास जो पेपर 2 के ऑप्शंस हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट, होम साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड हिंदी। अब यहाँ पर आप जा सकते हैं किसी भी एक पेपर पे, यू कैन जस्ट सेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने होम साइंस सेलेक्ट कर लिया, राइट। मैंने होम साइंस सेलेक्ट किया,
और यहाँ पर मैंने देखा कि डबल वैलिडिटी भी चल रही है, क्या बात है। तो अब यहाँ पे आपका ये होम साइंस का फाउंडेशन कोर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर 2 मिलेगा। आपने बाय नाउ किया एंड यहाँ पर आपने एक कूपन कोड लगाया जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा Y563। जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया आपको ये पूरा का पूरा बैच ऑफ पेपर 2 होम साइंस मिल गया है 4369 रुपीज़ में, राइट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चाहिए कि भाई हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी साथ में ही करवा दिया जाए, हम क्यों इधर उधर भटकने जाएं, और अदर 24/7 मेक श्योर कि आपको ऐसी भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसीलिए हमारे पास आपके लिए मेगा पैक्स भी हैं। मेगा पैक्स में क्या होता है, मेगा पैक में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल रहा है। तो यहाँ से बाय नाउ करना है। अगेन आपका डिस्काउंट कूपन कोड आपको याद रखना है Y563। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे यू कैन गेट दिस पूरा बैच ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 एट जस्ट 5749 ऑल्सो विद अ डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी मतलब अभी आपका दिसंबर अटेम्प्ट का पेपर भी हो जाएगा, और अगर आप जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही पेपर आपको एक ही साथ एक ही पैक में मिल जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉट आफ्टर ऑफर्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं और डबल वैलिडिटी का वेट भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ पेपर 1 के बैच में एनरोल करना है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। हमारा उज्ज्वल 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। आज मेरी पहली क्लास थी एंड वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्लास। यहाँ से आप उज्ज्वल 2.0 बैच पर जाएंगे, बाय नाउ करेंगे। अगेन अगर आप देखेंगे कूपन कोड आपका सेम रहेगा Y563 563, और उसको 563 कूपन कोड लगाने के बाद आपको ये पूरा का पूरा बैच 2989 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल अबाउट। तो हमारे पास जितने भी बैचेस हैं आप सभी को एक एक बार गो थ्रू कर लें। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वहाँ से जा कर के परचेज कर सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार ही ब्रीफ कर दूँ बेसिकली। हाँ, देखो आप डायरेक्टली मेगा पैक्स में ही चले जाओ। जब आप मेगा पैक्स में जाओगे ना तो आपको दिखेगा इंग्लिश का मेगा पैक, कॉमर्स का मेगा पैक, हिंदी का मेगा पैक, मैनेजमेंट का मेगा पैक, हिस्ट्री का मेगा पैक। व्यू ऑल करेंगे अब जब आप, तो आपको बाकी में भी डबल वैलिडिटी दिख रही है। देखो ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, व्हाट नॉट, होम साइंस, कॉमर्स। कॉमर्स का 2 बार इसलिए है क्योंकि एक में आपको बुक्स मिलेंगी, एक आपको विदाउट बुक्स मिलेंगी। तो ये वाली विदाउट बुक्स हैं, राइट। संस्कृत का मेगा पैक है। तो so many batches that you are getting here. Just enroll and do not forget the maximum discount coupon code which is चलो कमेंट करके बताओ, Y563। This is your maximum discount coupon code of 78%। तो यही लगाना है और इसको लगा करके आपको बैच में जो है वो एनरोलमेंट्स ले लेनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी एंड आई विल सी यू ऑल अगेन टुमारो। ऑल्सो मेरी क्लास रोज़ दोपहर में 2 बजे UGC नेट 24/7 पर लाइव होती है। मैं आपको 2023 के जून के लेटेस्ट PYQ सॉल्व करवा रही हूँ, तो मेरे साथ भी जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबडी, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।